नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार 14 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी और इस परीक्षा के लिए कई अभ्यर्थी शनिवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को कई तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इस परीक्षा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होगी। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में 81,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किए जाने के साथ ही 21 करोड़ से अधिक की राशि के अवार्ड भी पारित किए गए एवं लोक अदालत के माध्यम से ऐसे कई पक्षकारों को राहत मिली जो कि गत कई समय से न्यायालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन आपसी राजीनामा के वजह से उन्हें यह राहत मिल सकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में इस वर्ष की 3वीं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला मुख्यालय एवं समस्त तालुका मुख्यालय पर स्थित न्यायालय में वृहद स्तर पर संपन्न हुआ। प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल के अनुसार राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर कुल 37,393 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 16 करोड़ 24 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसी तरह बैंक लोन, चेक अनादरण, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, टेलीफोन विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित कुल 44,297 प्री लिटिगेशन आवेदनों का निस्तारण किया जाकर 5 करोड़ 14 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इन प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए कुल 16 बेंचों ने कार्य किया। प्राधिकरण सचिव ने इस दौरान जिला मुख्यालय पर गठित बेंचेज की कार्रवाई देखी एवं पक्षकारों से भी बात की। कुल मिलाकर इस लोक अदालत के दौरान कई पक्षकार राजीनामा होने से संतुष्ट दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकरणों को लेकर वह न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब इस तरह की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, आपसी समझौता हो जाता है, तो न केवल एक पक्ष को बल्कि दोनों पक्षों को राहत मिलती है। जिस तरह शनिवार को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले में अन्य न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत में देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि भी मौजूद थे। आबकारी विभाग द्वारा गत कुछ समय से लगातार नकली शराब को लेकर कार्रवाई की जा रही है। गत दिनों कपासन क्षेत्र में कार्रवाई की गई, उसके बाद जंगल में पारूली के जंगल में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, नकली शराब जब्त की गई और इसी मामले में अग्रिम अनुसंधान करते हुए एक खेत में खड़ी एक कार से बड़ी मात्रा में नकली शराब के साथ ही शराब बनाने की कई सामग्री जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसे अब रिमांड पर लिया जाकर अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि इस नकली शराब के कारोबार में और कौन उसके साथी शामिल है या नहीं। आबकारी विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा जब्त की गई अवैध नकली शराब प्रकरण में जिले की संयुक्त टीम द्वारा पारोली के जंगल में नकली शराब को लेकर की गई कार्रवाई के बाद खेतों में दबिश देकर एक कार से भी अवैध नकली शराब एवं शराब बनाने के लिए काम में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्री जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई एवं शिव सिंह जी का खेड़ा निवासी महेंद्र गिरी गोस्वामी के रिहायशी मकान एवं कब्जेशुदा खेतों पर दबिश दी गई। इस दौरान खेत में छिपाकर रखी गई गुजरात नंबर की एक कार की तलाशी लिए जाने पर उसमें देशी मदिरा गुलाब के लेबल एवं लॉयन देशी सादा मदिरा के भारी मात्रा में लेबल नकली प्रिंट के 6 पवे नकली शराब के एवं 10 कार्टूनों में 10 पैकिंग टेप रोल बंडल बरामद किए गए। महेंद्र गिरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा
2 दिन पहले पारोली के जंगल में भी इसी तरह नकली शराब जब्त की गई थी एवं उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अनुसंधान करने के बाद यह एक और कार्रवाई की गई। जबकि कुछ समय पहले कपासन क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई थी एवं युवक कांग्रेस के एक पदाधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा निष्कासित कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही सहायक आबकारी अधिकारी जगदीश राम बिश्नोई, आबकारी निरीक्षक वृत्त कपासन नंद किशोर, आबकारी निरीक्षक वृत्त डुंगला जितेंद्र सिंह, पहराधिकारी आबकारी निरोधक दल निम्बाड़ा हेमराज जाट, पहराधिकारी आबकारी निरोधक दल श्रवण लाल मीणा एवं आबकारी जाब्ता मौजूद था। पुलिस अभियुक्त से यह पूछताछ करने में भी जुटी हुई है कि इस में उसके और कोई साथी शामिल है या नहीं। चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर गत कई समय से असंख्य खड्डे होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों के साथ ही प्रतिदिन पैदल जाने वाले कई पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उठाना पड़ रहा है। नगर विकास न्यास इस बारे में हास्यास्पद जवाब दे रहा है कि पुरातत्व विभाग की स्वीकृति का इंतजार है और उसकी स्वीकृति के बाद यह काम शुरू किया जा सकेगा। जबकि नवरात्र भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्ग पर आते हैं कालिका माता में दर्शन करने के लिए, लेकिन हालत यह है कि जहां तक इतने अधिक खड्डे हो चुके हैं कि हर समय हादसा होने का डर सताता रहता है। और इन खड्डों की वजह से ही शनिवार को गणेश पोल के समीप एक कार पलटी खा गई। यह शुक्र रहा कि खड्डे होने की वजह से इस कार की गति धीमी थी, जिसके कारण इंदौर के जो पर्यटक इसमें सवार थे उन्हें कोई अधिक चोट नहीं आई। कहने को तो ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग विश्व विरासत में शामिल है, लेकिन गत कई दिनों से इसी विश्व विरासत में शामिल चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर असंख्य खड्डों के कारण जगह जगह इतने अधिक खड्डे हो गए हैं कि जिसका खामियाजा न केवल वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले कई पैदल श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग UIT को यह सड़क दुरुस्त करने या डामरीकरण करने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस सड़क जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसके कारण हर समय हादसा होने की संभावना बनी रहती है एवं UIT द्वारा इस बारे में यह कहा जा रहा है कि जगह जगह जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है उसके निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति मांगी गई है, जिसके लिए 2-3 पत्र भी लिखे जा चुके हैं और यह अनुमति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसके बाद ही इसे दुरुस्त किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार पुरातत्व विभाग को 2-3 पत्र लिखने की नौबत भी क्यों आई और क्या पुरातत्व विभाग इस ओर इतनी अधिक अनदेखी कर रहा है कि वह जो पत्र उसे UIT के प्राप्त हुए हैं उसको लेकर वह आंखें मूंदे बैठा हुआ है, या ऐसे पत्रों को लेकर भी अनुमति के लिए जोधपुर जो कि पुरातत्व विभाग का मुख्य विभागीय कार्यालय है वहाँ से अनुमति मांगी गई है, या पुरातत्व विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। चित्तौड़ दुर्ग तक जाने वाली पहली पाडन पोल से लेकर अंतिम पोल तक जो सड़क है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद की है और यह रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि काफ़ी समय पहले पेच वर्क भी करवाया गया था, लेकिन दुर्ग तक जाने वाली सड़क का निर्माण नगर सुधार न्यास की ओर से करवाया जाता है, यानी कि पाडन पोल तक की जिम्मेदारी नगर परिषद की और उसके बाद UIT की जिम्मेदारी है। लेकिन गत कई समय से जो हालत इन सड़कों की बन चुकी है वह इतनी अधिक खस्ता हाल में है कि रात के समय तो कई स्थानों पर अंधकार रहता है और हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जबकि इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आ रहे हैं और इसी तरह
कई पर्यटक इंदौर से भी यहाँ पहुँचे। इनमें से एक पर्यटक की कार इन खड्डों की वजह से गणेश पोल के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह तो शुक्र रहा कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इन खड्डों की मेहरबानी की वजह से कार की गति भी धीमी थी, जिसके कारण इस कार में सवार पर्यटकों को गंभीर चोट नहीं आई। यह कार एक पुलिस कर्मी की बताई जाती है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे एवं बाद में पुलिस एवं अन्य लोगों ने इस कार को सीधा करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने पर मौके पर एक क्रेन बुलाई गई, जिसके बाद इस कार को सीधा किया जा सका। कार चला रहे मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मी ने बताया कि गणेश पोल के समीप काफ़ी अधिक बड़ा खड्डा था और इसी खड्डे को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। कार चालक ने यह भी बताया कि पाटन पोल से जब वह रवाना हुए तो जगह जगह इतने अधिक खड्डे हैं कि उन्हें वाहन काफ़ी संभल कर चलाना पड़ा और यही शिकायत प्रतिदिन दुर्ग जाने वाले कई ऑटो रिक्शा की है। ऑटो रिक्शा चालकों के अनुसार इतने अधिक खड्डे उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखे। हालांकि बीच बीच में इस तरह के खड्डे दुर्ग मार्ग पर होते रहते हैं, लेकिन समय पर इन खड्डों को ठीक भी करवा दिया जाता है। अब ऐसे समय जबकि नवरात्रा शीघ्र शुरू होने वाला है एवं नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से कई भक्तजन कालिका माता दर्शन करने के लिए भी आते हैं, तो क्या उससे पहले भी खड्डे ठीक हो पाएंगे या नहीं। और अंत में आपको दिखाते हैं कि चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा एक और जहां नालों की सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आवारा मवेशियों के कारण किस तरह की स्थिति हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे आवारा मवेशियों के धरपकड़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह आवारा मवेशी न होकर केवल पशु हैं एवं मवेशी ऐसे लोगों के जिनके धनी धोरी तो हैं, लेकिन उनको लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। नगर परिषद द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जहां तहां क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तो नहीं ली जा रही है, लेकिन कुछ नालों की साफ सफाई का काम अवश्य करवाया जा रहा है। चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर इसी तरह नालों की सफाई का काम किया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ में जहां तहां मंडरा रहे आवारा मवेशियों की वजह से हालत यह है कि एक और जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारी इन नालों से गंदगी को हटाकर नाले के बाहर छोड़ देते हैं और वहीं दूसरी ओर ऐसे आवारा मवेशियों द्वारा यह कचरा जहां तहां मुख्य सड़क पर फैलाया जा रहा है या पुनः इन खड्डों के अंदर डाला जा रहा है। यानी कि सफाई कर्मचारियों का आवारा मवेशी साथ दे रहे हैं ताकि उन्हें फिर से यह कहते हुए भुगतान मिल जाए कि उन्होंने एक बार तो इन नालों की सफाई करवा दी, लेकिन ऐसे आवारा मवेशियों की वजह से उन्हें फिर से सफाई का काम करवाना पड़ेगा।